सभी को प्रणाम। चलिए आज का हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हम अपने आप के साथ जुड़ने का प्रयास चल रहा है जो हमारा, इसकी आगे वाली कड़ी आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें, जी ज्योति जी हैं और जी कल फर्स्ट डे ही जुड़े थे हमारे साथ, पहला ही दिन था। तो इनका जो अनुभव हुआ है और जब ध्यान में गए क्या हुआ, वो इनकी बातों से आप उनकी जजमेंट करेंगे कैसे हुआ ये बताएंगे। हाँ ज्योति जी, अनम्यूट कर लो। सबको नमस्कार। हाँ जी, तो कल जब हम ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान करने से पहले जैसे गुरुजी की आवाज़ सुन रहे थे, तो आवाज़ सुनते-सुनते भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही हमने फिर आँखें बंद की और गुरुजी ने बताया कि साँस 2-3 साँस लेने हैं, भरने हैं, छोड़ने हैं और उसके बाद रिलैक्स होके बैठ जाना। तो उस समय पे शरीर में जो ऊर्जा महसूस होती है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से महसूस हो रही थी और जैसे हाथों की भी मुद्राएँ बन जाती हैं, हाथ ऐसे खुल जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, वो सब अपने आप हो रहा था। तो और जैसे हम ऐसे आराम से बैठे होते हैं, लेकिन जब ऊर्जा हमारे शरीर में अच्छे से वो होती है, फैल जाती है, तो हमारा शरीर बिल्कुल ऐसे जैसे तीर की तरह सीधा हो जाता है। ऐसे महसूस होता है कि कोई चीज़ हमें बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ ले जा रही है। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि जैसे गर्दन नीचे की तरफ आ रही है, तो मुझे महसूस हुआ जैसे किसी स्ट्रॉन्ग सी चीज़ ने गर्दन को ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया ऊपर की तरफ। और अगर मैं चाहूँ भी नीचे करना, तो नीचे नहीं हो सकती उस टाइम पे। और वैसे ही आँखें भी ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे पता चल रहा था कि हाँ, ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है, इसीलिए आईब्रोज़, गर्दन और आँखों की जो अंदर की हमारे ये पुतलियाँ होती हैं, जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं, ये भी ऊपर की तरफ, ये सारी चीज़ें। तो ये सब ऊर्जा की वजह से हो रहा था। देखो, ये अपने आप हो रहा था इनके साथ, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं। पूछ लो इनसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एनर्जी के साथ जुड़ते ही जो फ्लो आ रहा है वो अपने आप करवा रहा था, क्योंकि हम एनर्जी ही हैं। ठीक है ना। जो इनको लाइव देखा जिन्होंने, अब उनसे बात करते, उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए, ग्रुप में भी डाले हैं इनका, कैसे कैसे शरीर के अंदर चेंजेज आ रही थी, वो ग्रुप में डाले हैं स्क्रीनशॉट्स, इन्होंने लिए हैं स्क्रीनशॉट्स। अब इनसे बात करते हैं ये कैसे महसूस करते, कैसे इनके साथ ये इन्होंने देखा इनको और इन्होंने स्क्रीनशॉट लेने स्टार्ट कर दिए, ये क्या हो रहा है इनके साथ। ये लाइव सेशन, ये लाइव जो है, इन्होंने देखा है क्या हो रहा था। बोलिए बेटा विशाल, अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर लो मैं ध्यान चेहरा, थोड़ा सा चेहरा आपका पता लगे ना, आप कौन बोल रहे हो, थोड़ा सा ऊपर को कर लो, मोबाइल सेट कर लो। हाँ। मैं ध्यान में खो गई थी, लेकिन एकदम से हस्बैंड ने मुझे उठाया। उसके बाद मैंने एकदम नज़र गई कि ज्योति जी के चेहरे के एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। उनका शरीर एकदम स्ट्रेट, हाथ भी जैसे जिस तरह से थे वैसे ही, सब कुछ वैसे ही, लेकिन गर्दन इतनी ज़्यादा ऊपर और आंखों की पुतलियाँ भी ऐसे गोल 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 घूम, आईब्रो पे ही कभी एकदम सिकुड़ती, एकदम वापस ऐसे, मतलब एकदम से आई यहाँ पे, और ये जो भाग होता है आईब्रो का, वहाँ पे एकदम उनको खिंचाव सा वो इस तरीके से कुछ कर रहे थे बार बार। आंखें उनकी एकदम से कभी खुल जाती, कभी वापस बंद हो जाती। मुझे एकदम डर लग रहा था कि हो क्या रहा उनके साथ, क्योंकि जैसे हॉरर सीन में दिखाते ना, एकदम से आंखें बंद होती, एकदम से खुल गई और वापस बंद हो गई। 2-3 बार ऐसा हुआ। तो मैं कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मैं इतने टाइम से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं हो क्या रहा है, तो मैं कब मैं ना डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है। तो मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट लेने चालू करे। मुझे बहुत ज़्यादा कुतूहलता हो रही थी कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है, शरीर एकदम से स्थिर है,
और बस चेहरे पे आँख, आईब्रो, मतलब ये आँखों के अंदर पुतली, आईब्रो, बस ये उनके इस तरह से हो रही है, क्योंकि ऊर्जा शायद यहीं पे ज़्यादा वो फ्लो हो रही थी, तो इसलिए शायद उनका ऐसा। और गर्दन इतनी ज़्यादा ऊपर, मैंने कहा ये इतनी गर्दन ऊपर हम नॉर्मल ऐसे अपन नहीं रखते हैं, और उनका वो दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्दन ऊपर में, ये हो क्या रहा है उनके साथ। तो बस कुतूहलतावश मैंने स्क्रीनशॉट ली है कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा था। तो ये देखो, उस स्थिति में हमें अपने शरीर का भी आभास नहीं रहता है। जब हम उस स्थिति में, ध्यान की स्थिति में जाते हैं ना, ध्यान देखो करने का नाम नहीं है। मैं तो हर एक सेशन में आपको बताता हूँ, ध्यान अपने आप घटता है जब आप उस ऊर्जा के साथ, है ना। तो ये पीछे से ही हमारे साथ कहीं जुड़ी हुई है, इसलिए पहला ही दिन था इसका। तो जुड़ते ही इन्होंने उस ऊर्जा को कवर किया, अपने शरीर के अंदर महसूस किया भी कैसे चल रही है, कैसे प्रभाव हो रहा है ऊर्जा का। देखो ये कहाँ पर, मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ, टोरंटो में है ये भी, और मैं आया हूँ, मिला नहीं हूँ। एक सिर्फ इन्होंने कॉल किया मेरे को, तब मैंने ज्वाइन करवाया भी, करवा लो तो आप आ जाइए। तो मिले नहीं हैं। देखो उसी से पहले ही इनके पास यूट्यूब से हमारा कोई लिंक मिला, तो बात किया फ़ोन नंबर से इन्होंने। तो ये है ऊर्जा। देखो हम कितना भी जाप कर लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जो अपनी लास्ट वाली स्टेज है, अल्टीमेट जो है, हमने उस ऊर्जा को महसूस करना होता है, वही आपको करवा रहे हैं अपने पूरे अस्तित्व में। यही ये कृष्ण भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, अपना गुरु नानक देव भी मैं हूँ, जितने भी पातशाहियाँ हुए, जितने भी फकीर आज तक हुए, सब मैं ही हूँ। क्योंकि चेतना तो एक ही है ना सभी की, वो तो कभी खत्म नहीं होती। तो हमने जो जो बखेड़ा कर रखा बीच में, ये मेरा गुरु अच्छा बना, अरे सब एक ही है, एक को ही है गोविंद, वही साधना आपको करवा रहा हूँ, मैं हूँ। बस अस्तित्व में आप रच जाएं, रच जाएं। क्योंकि ये जो हमारा ना जो प्राण है, प्राण, जो प्राण ऊर्जा हमारी है, ये अस्तित्व का एक गुण है। प्राण ये सत्व गुण है, अस्तित्व का सत्व गुण है, सत्व गुण है ये। इनको बनाए रखने वाला है जी प्राण, जो हमारा सत्व गुण को बनाता है जी प्राण। प्राण चलता है तो हमारे अंदर जी हम बोल सकते हैं, नहीं तो मुर्दे के अंदर तो नहीं बोल पाएंगे ना हम, है ना। उसमें प्राण जी निकल जाती है शक्ति, ये सत्व गुण निकल जाता है उसके अंदर से। इसलिए इसको समझिए, बड़ी बारीकी का है मामला, इसको समझिए आप। और जो हम भोजन खाते हैं, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ उसका क्या होता है। भोजन खाने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है ना भोजन, हमारे इस प्राण को चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, हमें आवश्यकता है इसकी, है ना। तो इसको, ताकि क्या होगा इसके साथ, जब भोजन खाते हैं तो क्या होता है, एक अंदर ज्योति प्रज्वलित होती है, एक ज्योति जलती है, तभी तो डाइजेशन होती है ना। आग लगती है अंदर जाके, एक स्पार्किंग होती है, आग लगती है हमारे स्टोमिक में। तो वो ज्योति हमेशा चलती रहे, इसलिए हम ऊपर से खुराक देते हैं, अपना भोजन, मतलब कि रोटी हुई और जल हुआ, इसको देते हैं, ठीक है ना। तो ये आवश्यकता ज्योति को जगने, ये जो ज्योति का प्रकाश है, देखो ध्यान से सुनिए, जो ज्योति का प्रकाश है वही हमारी चेतना है। देखिए ये जो ज्योति का बहुत बारीकी का मामला है, समझिए इसको। जो ज्योति अंदर चलती है, उसका जो प्रकाश है वही हमारी चेतना है, वही हमारी आत्मा है। अब क्या होता है, ध्यान में जब हम जाते हैं, जो वो सत्व का बिंदु हमें नजर आता है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, जो दिखाई देता है, एक बार जब वो दिखाई देता है तो हमारे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए इसको, सारे पाप धुल जाते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, यही आपका इनलाइटनमेंट का लक्षण है। समझिए इसको ध्यान से, बहुत बारीकी का मामला है, समझिए। हमारी खुराक से ही सारा कुछ चलता है, इसलिए बोलते हैं सात्विक खाना खाएं। सात्विक, वो ज्योति को प्रज्वलित करना है, ज्योति से जो ज्योत जगती है उसको देखना है, वही आत्मा का साक्षात्कार है। जब ये दिखाई देता है तो हमारे अंदर से जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी पाप हैं, सारे धुल जाते हैं।
जब तक भोजन पानी और प्राण, भोजन पानी और प्राण का मिलन है, तब तक आपको लगता है कि मैं हूं। देखो, तब तक आपको महसूस होता है कि मैं हूं, जब भोजन पानी और प्राण तीनों का मिश्रण चलता है शरीर में, तो हमें एहसास होता रहता है। देखो ना, मुर्दा कोई खाता तो नहीं कुछ भी है, मुर्दे में एहसास होता है कोई मैं हूं, मैं हूं। उनमें से अगर एक भी गायब हो जाए, देखो इनमें से अगर एक भी गायब हो जाए तो ये काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने खाना छोड़ के हम परमात्मा को पालेंगे, उस ऊर्जा को देख लेंगे, नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ जीवन को व्यापक करने के लिए हमें खाना पड़ेगा। ये सब समझने के लिए केवल एक दार्शनिक गुरु होने से कोई फायदा नहीं है। हम दार्शनिक गुरु बना लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा गुरु होना चाहिए जो आत्मा को, बस आत्मा के बारे में आपको, उसके स्वरूप को समझता हो, आत्मा के स्वरूप के बारे में आपको ज्ञान देता हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करिए। वो गुरु चाहिए हमें। दार्शनिक गुरु की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ज्ञान वाले गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा जो अपनी आत्मा को समझता हो, उस गुरु की आवश्यकता है। जब देखो, मन आत्मा तब तक नहीं पहुंच सकते, मन शरीर तक ही सीमित है। देखो, जो हमारा मन है, इसकी लय कहाँ तक है? सिर्फ शरीर तक ही है जुड़ाव। शरीर और मन का अनुभव एक साथ ही होता है। जब भी हमें होता है आवाज, जो भी आपको अनुभव होते हैं, ये शरीर और मन के साथ ही होते हैं। जब शरीर को बुला दिया जाता है, जब हम देखो, जैसे ज्योति जी ध्यान में गए, शरीर को भूल गए, बुला दिया जाता है, तो आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। ये हुआ इसके साथ कल। आत्मा के साथ जुड़ गए, अपने आप को आत्मा ने प्रकट किया। और ये देह बोध को दूर करने का, जब ये हम देह बोध से कुछ से दूर हो जाते हैं करके, तो हम इसी को मुक्ति बोलते हैं। ये मुक्त होना है। जहाँ क्या होता है फिर? सतोगुण, सतोगुण अशुद्ध है, वहां देह चेतना अवश्य होगी। देखो, देह की चेतनता आपको महसूस होती रहेगी। जब शुद्ध होगा, जब सतोगुण शुद्ध होगा, तो सिर्फ क्या होगा फिर? आत्मा ही आत्मा, बस शुद्ध है। देह चेतना जब शुद्ध है, तो फिर सतोगुण शुद्ध होने पर देह चेतना चली जाती है, देह का आभास खत्म हो जाता है। यही है परमात्मा। इसको महसूस करिए, इस ऊर्जा को। इसलिए बोलते हैं ये लफ्जों की बात नहीं है। उस ज्योति के अंदर बस उसको पकड़ लो, जो ज्योति पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, है ना? तो वही बोला है, वो ज्योत हरेक के अंदर जग रही है। ज्योत की जो रोशनी है, उस ऊर्जा को हमने पकड़ना है। समझे? इसी के साथ जुड़ना है। अब ध्यान का आपको एक छोटा सा सूत्र बताते हैं। कहते हैं कि अपने अंदर, भीतर में, आपके अंदर में इतनी शांति के विचार की कोई तरंग ना उठे, कोई तरंग ना उठे, जिसके अंदर विचार की एक भी तरंग ना उठे और कोई लहर ना हो। सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा, ऐसा शून्य हो जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं है। जहां बस सिर्फ और सिर्फ शून्य। देखो, जैसे ज्योति जी एकदम शून्य अवस्था में, उनको पता ही नहीं लगा कब घंटा व्यतीत हो गया, है ना? बस और कुछ नहीं है, मैं हूं। जहां ये भाव भी नहीं रहता, उसके बाद बोलते हैं ना, ये मैं हूं, बस वो भी छूट जाता है। हम साधना करते हैं ना मैं हूं की, जहां ये भी भाव नहीं रहता कि मैं हूं, उस क्षण ये सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। इस बरसात को महसूस करें। इस पूरी बरसात जो आपके ऊपर बरस रही है, पूरा अस्तित्व बरसा रहा है, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को, इस आत्म तत्व को महसूस करें, इस सन्नाटे को महसूस करें।
यही है सब कुछ, जिंदगी का सार, इसी में डूब जाएं बस। यही है सब कुछ। अब सीधे बैठ जाएंगे तो जुड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरी तरह आस्था जी, पूरी तरह अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, भूल जाएं, अब कुछ भी नहीं करना आपने, एकदम बस गुम होना है हमने। लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरी तरह सिर्फ हर अंदर जाती हुई श्वास महसूस करें, आपको एनर्जी प्रदान करती है, और बाहर आती हुई श्वास आपको शांति प्रदान करती है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को मैं का एहसास फील करें। हर अंदर जाती हुई श्वास मैं यानी कि आत्मा अंदर प्रवेश कर रही है। हल्का सा पॉज देंगे और श्वास बाहर आती हुई श्वास हूं का एहसास कराती है। हूं मीन्स परमात्मा, मैं हूं, मैं हूं। इस श्वास रूपी माला के ऊपर अपने आप को चढ़ा दें बस। ये अपने आप श्वास भी गायब हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे अब बताया है, बस एक ये शरीर एक अगरबत्ती की तरह है। जैसे अगरबत्ती में आग है, धुआं है और सुगंध है, शरीर के साथ भी ऐसा ही है। शरीर एक लकड़ी है, प्राण एक अग्नि है और चेतनता एक सुगंध है। प्राण शरीर के सार का कंपन है। प्राण जो है हमारे शरीर के सार का कंपन है, जो भोजन का सार है। देखो अभी बताया ना, जो भोजन है उसी से प्राण चलते हैं, उसी से अग्नि प्रज्वलित होती है। शरीर चेतना के कारण, यही चेतना के कारण एक पत्नी को एक पति की आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत पति को पत्नी की आवश्यकता होती है। ये शरीर एक अस्थाई है, ज्ञाता स्थायी नहीं है। जो शरीर को जानता है वो स्थायी नहीं है, महसूस करें, उसकी ओर जा रहे हैं हम। वो स्थायी नहीं है। आप उन्हें पुरुष और प्रकृति के रूप में जानते हैं। आप इसको प्रकृति और पुरुष के रूप में जानते हैं। नाम में तो ये दो हो सकते हैं, पर ये एक क्या है, मैं हूं की भावना है। ये मैं हूं का ही की एक भावना है। अपने शरीर या अपनी मां को पहचानने से पहले आपने क्या कर्म किए थे, आपने जो सचेतन कर्म किए थे, उसके लिए आपने जो आप है वह बन गए। जो आपने पीछे कर्म किए थे अपनी माँ के साथ अटैच होकर, जैसे भी था वो आप खुद बन गए, आप बन गए। आप किस तरह की साधना करने जा रहे हैं, कभी सोचा है ऐसा कि हम साधना किस तरह की करने जा रहे हैं? वो आप ही साधना कर रहे हैं, है ना। आपकी व्यक्ति तत्व पहचान क्या है, कभी ध्यान किया है हमने? हमारी पहचान क्या है? आपकी किस पहचान के लिए भगवान को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, बताओ? कभी सोचा है भगवान आपके ऊपर कैसे प्रकट हो जाएगा, कैसे आशीर्वाद देगा? किस पहचान के ऊपर? जो आप बने हैं उसके ऊपर, जहां जो मैं हूं अंदर उसके ऊपर। इसको जानिए। क्या कोई ऐसा रूप है जिसे आप जिस तरह से आए थे उसी तरह ही वापस चले जाएं? कोई ऐसा स्वरूप है जैसे हम आए थे वैसे ही हम वापस चले जाएं?
आप जैसे ही हो वैसे ही रहो, बस वहीं टिक जाएं, जहां हैं सेंटर पे अपने आप पे टिक जाएं। बस देखें कि क्या जमा हुआ है, क्या कुछ हमने जमा कर रखा है, इसको महसूस करें। जहां हो वहीं रुक जाओ, बस मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और कुछ नहीं है, मैं शरीर नहीं। बस जब शरीर लगा दिया आपने, मैं शरीर हूं, तो वो माया आ गई, वो नीचे का लेवल है। हम माया नहीं है, हम चेतन है, जैसे पहले बता चुके हैं। हम चेतन हैं, उसको पहचानिए, मैं हूं। बस डूब जाए इसमें। क्या कोई, देखिए दूसरी तरफ एक एग्जांपल देते हैं, कोई बंद घड़ी जो होती है, जब वो बंद होती है तो उसके ऊपर हम कोई विलाप करते हैं, कोई हमें दुख होता है उसके ऊपर। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि समय रुक गया है, इसका मतलब तो यही है, घड़ी जब बंद हो गई तो समय रुक गया है। लेकिन समय तो चल रहा है, वो घड़ी ने रोक दिया है ना, घड़ी के कारण रुका हुआ वहां। घड़ी बता रही है रुक गया है, जब नहीं चल रही वो। तो क्या इस समय के खत्म होने से आपको दुखी होना चाहिए? क्या हम दुखी होते हैं? कभी सोचा है? जब वो घड़ी बंद होती है, क्या उसके लिए कभी हम दुखी होते हैं? जब कोई व्यक्ति मरता है तो उस समय तो उसका भी समय खत्म हो जाता है। क्या आपको इस पर शोक करना चाहिए? देखो हम कैसे शोक करते हैं उसके ऊपर। अरे जैसे घड़ी बंद होगी हम उसके ऊपर शोक नहीं करते, तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम शोक क्यों करें? जो आपको अस्तित्व देता है वह यही आपके पास है, फिर भटकने का क्या फायदा? अब वो जगह जहां आप उसको पाया जा सके, जहां रुके वहां पर रुक जाएं आप, और इसके बारे में सोचें। हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। कृष्ण कहते हैं, मैं हूं की भावना के उदम उदय के साथ मैंने देखा कि मैं ही सब कुछ हूँ। कृष्ण भी बोल रहे हैं, देखो गीता में, कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। चेतना के बिना कुछ भी नहीं है। चेतना में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, चेतना ही सब कुछ है, सारे ब्रह्मांड इसके अंदर निवास करते हैं। हालांकि इसका एक कोश भी सत्य और शाश्वत नहीं है। देख लो, कोई शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है इसका एक कोश भी। शरीर के साथ पहचान करके क्या आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं? देख लो, शरीर के साथ जुड़ के हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, सब भूल जाएं। आप जो शब्द सुनते हैं उसे झगड़ते हैं। देख लो, हम जो शब्द कि हमारा मंत्र अच्छा है, हमारे गुरु का मंत्र अच्छा है, ये जो शब्दों को सुनते हैं और शब्दों के साथ ही झगड़ते रहते हैं। आपका असली शरीर आपकी सूक्ष्म चेतना का सर्वव्यापी सूक्ष्म शरीर है। आपका असली चेतना को पहचाने, ये बाहर वाले बखेड़े में मत पड़े। जब आपकी चेतना समाप्त हो जाएगी तो दुनिया का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। देख लो, जब श्वास आने बंद हो गए, उस चेतना के अंदर से अलार्म बज गया, तो आपको ये जो दिख रहा है सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके लिए फिर बखेड़ा क्यों करते हैं हम, लड़ाई झगड़ा? सोचिए, इस चेतना का निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। ये गुरु के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए। समर्पण जरूरी है गुरु के प्रति। इसका अर्थ है कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना। देखो, जब आप गुरु के प्रति, वो ही बताएगा आपको, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो एक केंद्र पर आके टिक जाएगी, एक केंद्र पर आकर टिक जाएगी।
सतगुरु के प्रति समर्पित करना, शरीर चेतना को त्यागना है और व्यक्तिगत को त्यागना है। अपने व्यक्तिगत सब भूल जाएं, बस समर्पण का मतलब यही है। अपनी शरीर और चेतना दोनों को त्याग दो, सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर कर दोगे गुरु के प्रति, सारा काम गुरु अपने आप करता जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी चेतना को स्मरण करना ही ध्यान है। यही बस उस चेतना को, उस ऊर्जा को महसूस करना ही ध्यान है। उस फीलिंग को उस गुरु के साथ, उस ऊर्जावान जो आत्मिक साधना करवाता है, उस गुरु के साथ जुड़कर अपनी चेतना को स्मरण करने को ही ध्यान बोला गया है। यही ध्यान है। ये गुरु के चरणों के समान है। ये जो ध्यान है ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है, ये गुरु के चरणों के समान है। ये आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जो साकार होता है, देखो, ये आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाता है। जो साकार होता है और जय सतगुरु के पवित्र चरणों के समान होता है, यही है ध्यान। इसको समझिए, ये ध्यान का विज्ञान है। महसूस करें, बहुत मैं हूँ सारे अस्तित्व में। कृष्ण, राम, भगवान, जितने भी भगवान में, सभी को जहां भी आपकी आस्था है, वो उसको अपनी चेतना के साथ जोड़ ले कि वो भी मैं हूँ। महसूस करें, मैं हूँ। पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ। सभी गोविंद है। महसूस करें, जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं, लेकिन उसको इतना 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 जी भर के जिए, उस आंखों से दिखाई जो दे रहा है, बस उसी में भी गुम हो जाए। वो मैं हूं जो देख रहा है। देखो, ये जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों का सेंटर क्या है? दर्शन। हमने सेंटर पे आना है। दृश्य भी खत्म हो जाएगा, दृष्टा भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ दर्शन। दर्शन किसके? अपने आप के, खुद के आप दर्शन करोगे। खुद ही भगवान हो आप ही भगवान हो। जो हूं वो मैं हूं। महसूस करें अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का रचता, सब कुछ कर्म करावनहार, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अपने आप में डूब जाएं। मैं हूँ। कोई श्वास नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उस ऊर्जा को महसूस करें। हर पल, चौबीसों घंटे आपके ऊपर उस ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, बरस रही है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, समर्पित कर दीजिए। सब कुछ, तन मन धन, हर चीज अपने आप को समर्पित कर दीजिए। समर्पण ही ध्यान है। यही समर्पण है अपने गुरु के प्रति, वही अंदर सतगुरु के प्रति। छोड़ दें उसके ऊपर। आपने कुछ नहीं करना है, बस फील करें, मैं हूं।
धीरे धीरे ये मैं भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक हूँ, बस हूँ, यानी कि परमात्मा। बस ये बूंद भी समुंदर के अंदर मिल जाएगी। बस फिर क्या रह गया? बूंद कभी समुंदर से अलग नहीं होती, उसको ढूंढ नहीं पाओगे। सिर्फ और सिर्फ फिर क्या रह गया? हूँ, बस। एकदम ढीला छोड़ दें, जितनी भी पकड़ है शरीर की सब ढीली। कुछ नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो क्या हूँ? मैं हूँ। महसूस करें। मैं हूँ। वो फूल की खुशबू, वो मैं हूँ। जानिए। हम फूल को देखकर एक मगन हो जाते हैं, खुश होते हैं। अरे वो आप ही हैं, उसकी खुशबू आप हैं। वो मैं हूँ। मैं हूँ। और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। हर चीज में, हर वस्तु में, हर विशेष में अपने आप को महसूस करें कि ये मैं हूँ। खाना भी मैं हूँ, भोजन भी मैं हूँ, खाने वाला भी मैं हूँ, पचाने वाला भी मैं हूँ। फील करें अपने आप। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं हूँ तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, अंदर अग्नि की प्रज्वलित हो रही है। जो अग्नि की रोशनी है उसको ही देखना, वही है अस्तित्व, वही मैं हूँ, वही चेतना है, जिसके प्रकाश के कारण जो रोम रोम में रमी हुई है ताकत, वो मैं हूँ। हर जर्रे जर्रे में विद्यमान है, वो मैं हूँ।
मैं हूँ, डूब जाए मैं हूँ। ऊर्जा आपके चारों ओर बरस रही है, उसको महसूस करें। अंदर गुम हो जाए बस, अपनी इस बूंद को उस समुद्र में डूबने दें बस। मैं हूँ। इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें अपने आप के साथ कि अपने अस्तित्व को गुम कर दें। बस आपका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो समुंदर, तो आकाश, मैं हूँ। सभी गोविंद है, गोविंद के बिना कोई नहीं, सभी गोविंद है। हर घट में रामा बोले, राम बिना कोई बोले ना। सब, क्योंकि सब मैं हूँ। मैं हूँ। चींटी में भी मैं हूँ, एक हाथी में भी मैं हूँ। मैं हूँ। महसूस करें अपने आप, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूँ। सब मेरे ही कारण चल रहा है, क्योंकि ये सब मैं हूँ। डूब जाए इस एनर्जी के अंदर बस, क्योंकि वो सब मैं हूँ।